इतनी बिटर मैरिज लाइफ देखी हारून, इतनी बिटर मैरिज लाइफ देखी कि मुझे ये था कि कल शादी बदल जाएगी, कल मेरा घर बच जाएगा हमारे, क्योंकि जो मेरा ज़माना था उसमें कहता था जनाजे निकले जहाँ पे ब्याह के जा रहे हो। मेरा तो वो ज़माना था कि मैं बहुत रोती थी मेरा घर बच जाए। मैं 5वीं क्लास में थी, 5th में थी, तो मैं 2 खालाओं को मैंने कहा, एक को मैंने कहा जब आप 32 की एज में पहुंचेंगी खाला विडो हो जाएंगी, एक को कहा आपकी डिवोर्स हो जाएगी। बचपन में आपने बता दिया? 5th क्लास का बच्चा। जब आपने खाला को ये कहा 5वीं जमात में खाला बेवा हो जाएंगी, तो खाला ने क्या जवाब दिया? ना सबने ना वो मेरे नाम रख दिए बुलटे शुट के, लम्बो लमटींग समोसा। तो मुझे कॉम्प्लेक्स लम्बो लमटींग समोसा। आप यकीन जानिए कि मैं बचपन से इस चीज़ों को पढ़ने का शौक, मैंने हाथों को पढ़ना। मैं 5वीं क्लास में थी, 5th में थी, तो मैं 2 खालाओं को मैंने कहा, एक को मैंने कहा जब आप 32 की एज में पहुंचेंगी खाला विडो हो जाएंगी, एक को कहा आपकी डिवोर्स हो जाएगी। बचपन में आपने बता दिया? 5th क्लास का बच्चा। जब आपने खाला को ये कहा 5वीं जमात में खाला बेवा हो जाएंगी, तो खाला ने क्या जवाब दिया? बच्चा समझ के, वो तो उन्होंने खुद याद कराया। जब मैं ये स्टेज पे आई तो उन्होंने मुझे याद कराया। हाँ। ये तुमने क्या किया? तुमने पहले ही कह दिया बेवा हो जाऊंगी और दूसरी को खाला को तलाक हो जाएगी। और सर एज भी डायग्नोज। तो आंटियां तो आपसे मिलती नहीं होंगी, कोई ऐसी बात कर देगी? प्यार करती हैं। अच्छा। खालाएं बहुत प्यारी हैं, उनको बहुत। आमीन। तो वो जो है उस जमाने से नानी दादी के 11 बच्चे थे, तो वो एक तरीका सीखा बच्चे सबके डायग्नोज करने। ये एक सर चेन के अंदर रिंग बांध के ना घुमाती थी मैं। अच्छा। तो वो नानी दादी के 11 थे, तो पूरी उतनी बार घूमती थी रिंग जितने उनके बच्चे थे। तो ये बचपन की, तो खालू ने कभी कहा नहीं थोड़ी सी और रिंग घुमा दो ये बचपन की वो चीजें थी, वो पता नहीं था कि एक दिन ये ब्रेड एंड बटर बन जाएगा। देखिए बिल्कुल यही बात मैं करने लगा था कि क्या बटरफ्लाई इफेक्ट आया है कि वही चीज बाद में आके और आपने पूछा बचपन, तो बचपन तो सर मुझे ना, क्योंकि मैं आई वाज द एल्डेस्ट, आई एम द एल्डेस्ट वन। तो 5 बहनें 1 भाई, तो अम्मा जो थी आप खुद इतनी एल्डर नहीं लगती, तो वो तो बहुत छोटे होंगे अभी आपके भाई बहन। वो सब बड़े बड़े लगते हैं, उनके कद 5-5 6-6 फुट के कद है उनके। अच्छा। मैं जरा छोटी रह गई उनसे। मैं ना बचपन में लंबी हो रही थी, तो वो ना मैंने बच्चों को अपने ऊपर से कूदवाना। ये खाला की बद्दुआ लगी है, बता रहा हूँ। इसमें मुझे कभी हो जाओगी इसका कद छोटा रह जाए। तो मुझे ये होता था कि यार वो कहते नहीं ऊपर से कूद जाए तो कद रुक जाता है। जी कहते हैं। तो मुझे ना सबने ना वो मेरे नाम रख दिए बुलटे शुट के, लम्बो लमटींग समोसा। तो मुझे कॉम्प्लेक्स लम्बो लमटींग समोसा। तो वो मैंने ना ऊपर से बच्चे गुजरवाने, तो वो मेरा कद रुक गया सर। बच्चे गुजरे ऊपर से तो कद रुक गया भाई, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, पिंकी जी सामिया खान कब बनी? हाँ जी, बस घर वालों के ने तो बेचारों ने, मैं सबकी वैसे सपोर्ट कहूंगी कि कहते हैं ना घर दे पीर दी इज्जत नहीं होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वाले मुझे सचमुच मानते भी हैं। अच्छा, बेगम देखें आप, घर में कई लोगों को माना भी जाता है जी। जी। या तो जो है मुझसे पूछा भी जाता है, मेरे से पूछ के डिसीजंस ले लिए जाते हैं। तो ये घर के पीर की अपने घर में। अच्छा, आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हैं या आप साथ पामिस्ट भी हैं, टैरो रीडिंग, ये वो सब क्या क्या करती हैं आप, जरा बताइए। मैंने सीखा, मैंने कहा ना जिंदगी के फेलियर्स ने इस स्टेज पे लेके आए। आपकी जिंदगी में फेलियर्स आए? बहुत फेलियर्स। और आप इतनी बिटर मैरिज लाइफ देखी हारून, इतनी बिटर मैरिज लाइफ देखी कि मुझे ये था कि कल शादी बदल जाएगी, कल मेरा घर बच जाएगा हमारे, क्योंकि जो मेरा ज़माना था उसमें कहता था जनाजे निकले जहाँ पे ब्याह के जा रहे हो। मेरा तो वो ज़माना था, तो वो मुझे होता था हाई, तो पूरी कोशिश की गई कि आपका जनाजा निकले, मेरी डिवोर्स ना हो, कि मेरी बहनों के रिश्ते नहीं आएंगे, तो मैं निभाने के चक्कर में मिटती चली गई। तो जब मुझे किसी ने कहा कि आपकी या डिवोर्स हो जाएगी या विडो हो जाओगे। अच्छा, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा? किसी एस्ट्रोलॉजर ने, खातून थी, तो मुझे ये क्यूरियोसिटी सिल में ले गई। अच्छा, उस खातून को भी मुझ पे कुछ थोड़ा सा प्यार आया हुआ था कि वो उनको जैसे तरस आता है कि मैं बहुत रोती थी मेरा घर बच जाए। कुछ मैंने उनसे सीखना शुरू किया, लर्न करना, क्योंकि इसको प्रोसेस तो चाहिए। जी। फिर एक बुक्स लिखा करते थे, सईद बर्क साहब उनका नाम था, पता नहीं वो हयात है कि नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ क्लासेस अगर आप दे दें इस चीज़ की। जो मैं ये नहीं कहूँगी मैं फिलिपीन जाके इल्म सीखा, मैंने नेपाल के जंगलों से सीखा, मैंने अपने मुल्क में सीखा सर।
और मैंने इस इल्म को उसके बाद ऑब्जर्वेशन से सीखा। अच्छा, आपके इस सारे जर्नी के ऊपर जी जी कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनी है पिछले जी सर, ये बड़े, मैं कहती हूँ एक बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे एक बड़ा ये सब, मुझे तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट किसने बनाई है आप पे डॉक्यूमेंट्री? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के नाम से ये लोग हैं। अमेरिका में रिलीज हुई है, टोक्यो में एडिट हुई है, टर्की की कोलैबोरेशन है कि पाकिस्तान, जाहिर है हम शिद्दत पसंद इतने मुल्कों में गई है आपकी डॉक्यूमेंट्री बनने के लिए। और अब जो है वो मैं इस चीज़ के लिए मैं बड़ा इस चीज़ की प्राइड ली मैंने कि मुझे लगा कि मेरी एक्नॉलेजमेंट मुझे आज मिल गई। और ये कहाँ रिलीज हुई है? अमेरिका में। अमेरिका में? हाँ जी, आर्टिकल भी लिखा गया। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि जज नहीं, हमें सिर्फ सामिया की कवर करनी। अच्छा, और भी चैनल्स ने, इंटरनेशनल चैनल्स ने आपको मौका दिया आपसे बात? जी 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 जी। जब मेरी एक पेशगोई बड़ी पॉपुलर हुई थी, वो खतरनाक तो थी हारून, कि मैंने कहा था 2020 से कि हम एंड ऑफ वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं। जैसे ही 2020 आया है, जी जी, तो हम दुनिया के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। जी, मैं क्योंकि अच्छा, एक बात जी जी, आपकी जुबान काली तो नहीं है कहीं? मतलब होता है कई दफा कि आपने खाला का तलाक हो जाएगी, क्योंकि मुझे यकीन आता जा रहा है दूसरी खाला को आपने कहा कि आप बेवा हो जाएंगी, अब आप कह रही दुनिया खत्म होने वाली है, हम बाल बच्चेदार लोग हैं। नहीं हारून, जो है ये पता नहीं हम में से कौन रहेगा कौन देखेगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसकी बताती हूँ साइंस। दुनिया ने मसलों में जाना है, इस मुल्क ने अब ग्रो करना है इंशाल्लाह, जो है इस खत्ते से बड़ा काम लिया जाना है। अच्छा, मेरे होते हुए तो भी दुनिया खत्म नहीं हो रही? नहीं सर, मतलब आप शायद आपकी नस्लें भी, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इसको समेटना कब है, लेकिन जिसका वो जिक्र है, ये जो जमीन पे अमन नजर आ रहा है, ये 2026 के सेकेंड हाफ से ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो मैं जब ये कोरोना आया था, तो मैंने असल में कोरोना प्रिडिक्ट नहीं किया था। मैं कहती थी मुझे वॉर जोन नजर आता है, मुझे अंधेरे नजर आते हैं, मुझे कर्फ्यू नजर आता है, मुझे कोरोना का नहीं पता था कि वो कोरोना होगा। और मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि ये बायोलॉजिकल वॉर थी, ये वबा नहीं थी। अच्छा। तो अब आगे किन किन शक्लों में, आप इसको कॉन्स्पिरेसी समझती हैं? जी जी, आगे भी किन किन शक्लों में अल्लाह ने इस दुनिया को समेटना है। अच्छा, आप बता रही थी कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उसके साथ साथ और क्या क्या करती हैं? मैंने पामिस्ट्री सीखा, ठीक है। मैंने जो है वो सीखी इल्मुल अदाद, न्यूमरोलॉजी। अच्छा। उसके बाद सर इस्लामाबाद में मैं रहती थी, तो वहाँ पे ईरान से एक जमाने में बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आए थे। ठीक है। तो मुझे एक खातून से क्यूरियोसिटी हुई, वो कॉफी रीडिंग और वो जो है वो टिश्यू पेपर पे कॉफी गिरा के, और जो है फिर उसको मैंने वो तीनों सीखे। तो उसमें से मुझे जो प्रैक्टिकल लगा, इसको मैं कार्ड रीडिंग कहती हूँ, लेकिन ये एक अमेजिंग नॉलेज है। कार्ड, ये कौन से कार्ड होते हैं? ये आम जिसपे आप लोग खेलते हो, मैं उनको पढ़ती हूँ, मुझे खेलने नहीं आते जी, मुझे पढ़ने। मतलब आपके दिमाग पे जो मैं जब आपके हाथ में देती हूँ वो, तो मैं कहती हूँ आपने अपने क्वेश्चंस को सोचना है, जो क्वेश्चंस आपके अंदर चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं। अच्छा, मेरे लिए हमेशा किंग ऑफ हार्ट्स क्यों निकलता है? किंग ऑफ हार्ट्स, मुझे नाम नहीं आते, मैं उनकी शक्ल से बोल सकती हूँ। अच्छा। वो वैसे मैं औरतों के हाथ में देती हूँ। वो बादशाह बना होता है, साथ दिल बना होता है। औरत मर्द है। अच्छा, वो तो उस पे हम मर्द की वो करवाते हैं। अब मुझे यूं नहीं समझ आएगी। अच्छा, ठीक है। कि आपकी लक कैसी, आपने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं आपकी किस्मत को पढ़ के आपको। अच्छा, किस्मत कैसे पढ़ी जाती, कोई जायचा बनता है? जी देखिए, इस पे मैं आपको उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? मैं इस पे ये बिलीव करती हूँ कि जब आप माँ के पेट से बाहर आते हैं, तो जो टाइम, जो तारीख, मंथ, ये चीज़ें जो है, ये मेरे हिसाब से जो आसमानी ज़ोडिएक पे सितारा जहाँ जहाँ होता है, वो आपका नसीब को डिसाइड कर देता है। आपने कहा डेट ऑफ बर्थ एंड अप्रोक्सीमेट आइडिया टाइम ऑफ टाइम का अप्रोक्सीमेट आइडिया। अच्छा, टाइम से मुराद क्लॉक वाला टाइम है या कोई लूनर या सन से? नहीं, क्लॉक वाला टाइम। बाकी तो आजकल इतनी सहूलत होगी कि गूगल आंटी सारी मदद कर देती हैं ट्रांसफर करने में। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि दिन का कौन सा वक्त है या रात का कौन, ये नहीं होता? नहीं, मतलब मुझे वो पहर भी मिल जाए कि आप अगर कोई आफ्टरनून में पैदा हुए थे तो कुछ में। अच्छा, कुछ लोग जो जैसे नॉर्वे से आगे जो लोग पैदा होते हैं, वो तो वह 6 महीने दिन रहता है। जी जी। तो उनका फिर कैसे आप अभी तक वहां से कोई आया नहीं पैदा होकर मेरे पास कि मुझे एस्ट्रोलॉजी तो वहां भी है ना। लोग बेचारे, मैं हैरान हूँ कि बड़े फॉरेनर्स कैसे सुन के मुझ पे राब्ता करते हैं, क्योंकि मैं तो उर्दू में हॉरोस्कोप देती हूँ और बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट में दुनिया भर से करते हैं, लेकिन नॉर्वे से आज तक कोई आया नहीं। अच्छा, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं हुआ। क्योंकि वो अपना टाइम, वो खुद मेरी मदद करते हैं। वो अपने बॉर्न टाइम को मुझे ट्रांसफर करके देते हैं मेरे टाइम जोन पे। ओके, कि उस वक्त यहाँ क्या वक्त, यहाँ क्या वक्त, ठीक। तो उस पे भी मैं जो
अल्लाह मियाँ अच्छा, मदद कर ये जो देते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जी आप इन्हीं को पढ़ के तो फिर बिल्कुल, बताती हैं कि आपके लिए वो वेनस है, मार्स है, जी हाँ, चाँद जो ऐसा सितारा है कि जो आफ्टर 52 आवर्स वो घर बदल देता है। तो जो है वो अपना हाउस चेंज कर लेता है। तो वो जैसे ही बहुत पैसा है चांद के पास। चाँद की जो हम तो तब्दीली, एक घर नहीं बदल पा रहे। सोचें ज़रा, तो चाँद की जो तब्दीली है, आपने देखा होगा कि ज़मीन में वेरिएशन आती है, समंदर में आती है, यहाँ तक कि जिन लोगों को कभी सर्जरी करानी हो और उनके पास ऑप्शन हो कि वो टाइम चूज़ कर सकते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप यूँ करो कि जो सर्जरी है ना, चाँद की डिक्लाइन डेट्स में कराएं, ताकि जिस्म से ब्लड शेड कम हो। वरना अच्छा। अंदर जिस्म में भी बॉइलिंग पॉइंट पे आपका ब्लड चल रहा होता है जब राइजिंग मून होता है। अच्छा, जब चांद ऊपर जा रहा होता है, जी, बढ़ रहा होता है, हाँ जब जी। वो क्रेसेंट बड़ा हो रहा होता है, उस वक्त फिशारे खून तेज हो जाता है। जी, जी, जी। अच्छा, तो वो जो अच्छा। है फिर मैं उसमें जैसे मतलब लोगों की हेल्प हो जाती है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप चांद के डिक्लाइनिंग जो डेट्स हैं उनमें सर्जरी कराएं। अच्छा, जैसे समंदर थम जाता है तो थोड़ी ब्लड सर्कुलेशन भी एट पीस हो जाती है। ओके। अच्छा, बहुत से ऐसे साइंसदान गुजरे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स तो आज भी बहुत बड़े बड़े जी, नाम जी, हैं, बहुत, अमेरिका में, इसमें इंडिया में, कोई शक नहीं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम आप हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत से साइंसदान हैं जिनसे जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि इनको जब तक हमने नहीं बताया था सेलेस्टियल बॉडीज का, तो इनको नहीं पता था, इसीलिए नेपच्यून, यूरेनस और वो प्लेटो वगैरह, जो प्लूटो जो बाद में दरियाफ्त हुए हैं, वो इनकी एस्ट्रोनॉमी में है ही नहीं। उसकी वजह ये कि इनको पता ही नहीं था। मैं तो प्लूटो को पढ़ती हूँ। अच्छा, अच्छा। प्लूटो 11 साल एक घर से जान नहीं छोड़ता और प्लूटो के बड़े इफेक्ट्स हैं। ये जितने एक घर में नंबर चला 2 जाए तो 11 साल वहां से 11 हिलता साल नहीं। वहां से नहीं निकलता। 11 इयर्स इसकी जो है ना वो घर तो उसकी उसका मूव हो गया नहीं फिर। होती। बस तो कब्जा ग्रुप टाइप लग रहा है मुझे। ये हाँ। कब्जा माफिया कह सकते हैं आप, हाँ, जो हमारे कल्चर का भी ठीक। ट्रेंड बड़ा है। तो वो जो है ये प्लूटो के बड़े होते हैं। ये जो नंबर 2 काम है ये हाँ। सारे प्लूटो करवा रहा होता है। ये ये जो लोग माफिया के लोग और ये जो एसीडीज शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले प्लूटो और को पकड़े, ये सब 2 नंबर काम वो कर। जी, जी। हारून हिडन मैरिजेस बड़ी कराता है प्लूटो लोगों के। अभी जो रुक जाएं, अंडर मियां कवर साहब रुक जाएं। जी, जी, आप ये जरा क्लियर करें। आप मियां साहब को फंसवा देंगे ये कह के। जी, मुझे लगता ये है तो आप तो प्लूटो है। प्लूटो से मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा, प्लूटो एक्टिव लेके पैदा हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो जो है ये हिडन मैरिजेस जो हैं ये जी, प्लूटो भाईजान और करवा रहे हैं। जिनके यहाँ प्लूटो फॉल होता है वो लोग स्कैंडलाइज आसानी से हो जाते हैं। तो प्लूटो के तो इफेक्ट्स को मैं बहुत, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो बड़ा मेजर अच्छा, आपसे रोल ये है। सवाल नहीं होता कि अगर आपको इतना कुछ पता था तो, हाँ। क्योंकि मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा हमदर्दी आपकी दोनों खालाओं के साथ, तो आपको अपना नहीं पता था, ये सवाल आपसे होता होगा। देखे ना, ये सवाल मेरे से बनता है और होना भी चाहिए। जब तक, देखें बात सुने, जब तक वो नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। जब अवेयरनेस आई पता चला कि मैरिज हाउस के तो फट्टे रोले पड़े हैं। ओके, तो मैरिज, तो तब तक शादी हो चुकी थी। शादी तो I सर see. बड़े बचपन में माँ बाप ने कर दी थी, छोटी Okay. एज में कर दी थी। ओके, उसके फेलियर ने, मैंने आपसे कहा कि मुझे वो फेलियर इस इल्म में लेके आई गया। सी। बचपन में तो मैं ऐसे ही चलती फिरती सीखती थी, बोल दिया करती थी। अच्छा, हम क्योंकि और मुझे, दुल्हन बनने का शौक बड़ा था, पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो काम करने का शौक बिल्कुल नहीं था। आज भी जब कोई सुबह मॉर्निंग शो के लिए उठा दे तो सबसे ज्यादा रोने नहीं तकलीफ तो पेरेंट्स ने तो फिर आपकी शादी सही की जल्दी, ताकि मैं आप, क्योंकि पहले ही शौक है दुल्हन बनने मेरे का, तो अब्बू उन्होंने को होता था कि सफर सुबह सुबह करें, फजर पढ़ने के बाद। मैं कहती थी अब्बू रात में सफर करा लें, सुबह उठा के ना सफर पे ले ये क्या वजह थी? और मतलब उसमें नहीं, मुझे फोबिया था अलार्म की आवाज से। ओके। और आज मेरी वही जिंदगी कि मेरा रिस्क खुदा पाक ने लिखी मॉर्निंग शोज में दिया। हाँ, और मैंने बड़ी मेहनत की है सर। बिल्कुल सही। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी जात की नफी की है। अच्छा, मैं वो देखें, जो पैम्पर्ड सामिया जी, खान जी। नखरों वाली जो बेगम साहिबा बनने की बेचारी ने नाकाम कोशिश की, मेरे फट्टे रोले हैं, मेरे कसबल डेस्टिनी ने अच्छा, निकाले मैं हैं। क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं पर्सनल लाइफ ज्यादा डिस्कस नहीं करता, अच्छी तो बात है। हाँ जी, हाँ, आप फिर मैं भी उधर जाऊंगी, मैं हाँ, एक-एक की वापस ही नहीं इसीलिए आती। वो मेरी आदत ही नहीं है, वो अच्छा भी नहीं लगता पर्सनल लाइफ किसी की डिस्कस नहीं करनी।